हेलो देश की वीर सैनिकों, क्या हाल चाल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10 की, और इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, और इस प्रैक्टिस सेट का भी आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, राइट। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये आपका क्या है। अ ट्री इज 12 मीटर टॉल, कास्ट एन 8 मीटर लॉन्ग शेडो एट द सेम टाइम अ फ्लैगपोल कास्ट 100 मीटर लॉन्ग शेडो। हाउ लॉन्ग इज दी फ्लैग पोल। तो आपको फ्लैग पोल का क्या बताना है, हाइट बताना है। तो देखिए यहाँ पे ट्री है तो हाइट इसकी 12 है और शेडो है 8, और यहाँ पे जो फ्लैग पोल है यहाँ पे इसकी शेडो 100 है और उसकी हाइट कितनी है हमको नहीं पता, इसको एक्स ले लेते हैं। तो देखिए ये आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन है। जब पेड़ की, देखिए यहाँ पे देखिए पेड़ 12 मीटर का है तो इसकी शेडो 8 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 100 मीटर लॉन्ग शेडो है तो सिंपल सी बात है कि पोल की हाइट ज़्यादा रही होगी। जितनी ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसके हिसाब से शेडो होगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसके हिसाब से शेडो होगी। बस वही चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो आप ये फंडा यूज़ करेंगे, A1/B1 इज इक्वल्स टू A2/B2। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका A1 है, ये B1 है, ठीक है, ये A2 है, ये B2 है, ये A1 B1, ये A2 और ये B2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 12/8 इज इक्वल्स टू x/100। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी वैल्यू निकल के आएगी 100 × 12/8 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और इसको कट करेंगे तो ये 50 आएगा। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 मीटर। यानी जो फ्लैग पोल है उसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो मान लेते हैं ये x है। अब x के डिवाइड में 25 है और डिवाइड में 12 भी है, तो ये दोनों ही एक साथ डिवाइड में आएंगे और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आसान है। और ये 52.45। बस यहाँ पे क्या कीजिए, x की वैल्यू निकालनी है तो 52.45, और ये दोनों वैल्यू जाएंगी किसमें, मल्टीप्लाई में। 25 × 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। अब एक काम कीजिए, x को यहाँ पे आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं 25 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ध्यान दीजिएगा, तो 25 2 जा 50, 0 आएगा, कैरी 5, फिर 25 बन जाए 25, और उसको उसमें 5 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 300 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं और यहाँ पे 2 जीरो भी हैं, तो सिंपली कितना हो जाएगा, 5245 × 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, और ये आपका कितना हो जाएगा, 13 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, और 3 5 जा 15, तो 15735। तो 15735 आपको आपके ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, और यही क्या आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। LCM, ध्यान दीजिए, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 630 एंड देयर SCF इज 9। इफ वन नंबर इज 90 देन फाइंड द अदर नंबर। हमको पता है एक फॉर्मूला, LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B, मतलब 2 नंबर्स की बात चल रही है, इज इक्वल्स टू A × B। तो यहाँ पे LCM दिया है आपको 630, HCF दिया है 9, HCF दिया आपको 9, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू में एक नंबर 90 दिया, मान लेते हैं वो A है, और B हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 630 × 9, 90 डिवाइड में आएगा, तो 9 10 टाइम्स 90, और 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अगला नंबर कितना आ गया आपका, B 63 निकल के आ गया, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ टेस्ट मैच एवरेज ऑफ 5 प्लेयर आर 84। तो 84 क्या है, जो रन है ना उन सभी रन का सम डिवाइड बाय 5, तो ये आपका एवरेज निकल के आएगा सब, इन सब 5 का। तो सम ऑफ 5 कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 × 84। तो 5 4 = 20, कैरी 2, 5 8 = 40, और ये 2 कितना हो जाएगा, 42, 420। और यहाँ पे 4 जो प्लेयर ने रन बनाए वो आपको दिए हुए हैं, ये देखिए 122, 62, 79 एंड 24। तो एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, 122, 62, 79 एंड 24, 2 2 4, 4 और 9 आपका हो जाएगा 13, 13 और 4 आपका हो जाएगा 17, कैरी 1। ठीक है, ध्यान से 2 जो 4, ये 2 और 2 आपका 4 हो गया, और 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 to 18, कैरी 1। तो ये आपका 1 ऑलरेडी, और 1 और 1 2 आपका हो गया, तो 287 आपका निकल के आया। 4 लोगों ने जो रन बनाए हैं, जो स्टार्टिंग के 4 प्लेयर हैं। तो आप एक काम कीजिए, सम ऑफ 5 तो आपके पास कितना है
420, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपका जो फिफ्थ प्लेयर है उसके रन निकल के आ रहेंगे। जस्ट अ मोमेंट। तो इसने कितने रन बनाए? 420 माइनस 287, माइनस करेंगे 10 में 7 गया 3, यहाँ पे बचा आपका 11, 11 से 8 गया 3, और यहाँ बचा आपका कितना 3, 3 में 2 गया 1, तो 133 रन। तो जो लास्ट प्लेयर है उसने कितने रन बनाए? 133। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। 0.02% ऑफ 6500, ठीक है। तो 0.02% मतलब डिवाइड करेंगे 100 से, इनटू ऑफ मतलब इनटू 6500, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना बचा है आपका? इसको आप लिख सकते हैं 2/100, क्योंकि आप जब पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 1 आएगा, फिर जितने नंबर है उतने 0, तो यहाँ पे इनटू में कितना है 65। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, 2 को 65 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। अच्छा एक मिनट, फ्रैक्शन में आपको आंसर चाहिए तो एक काम करते हैं, फ्रैक्शन में डायरेक्टली निकाल लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, फिर 1 बचा 15 हो गया, 5 से जा 15, फिर 5 2 जा 10, 0 आ जाएगा आपका, फिर 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 13/10 आपका आंसर निकल के आएगा, राइट। जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप हमारे अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? गूगल प्ले स्टोर से टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड करना होगा। और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूरी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेस करेंगे तभी आप अशोका बैच में यहाँ पे ज्वाइन हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ ₹5,000 अमाउंट्स टू 6100 एट 5 होल 1/2% पर एनम, फाइंड द टाइम। तो देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है? 5000, अमाउंट कितना है? 6100, तो आपका ऐसा ही कितना आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 6100 माइनस 5000, तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 1100। ये आपका ऐसा ही निकल के आ गया। अब आपको क्या पता है? आपको यहाँ पे ईयर निकालना, टाइम बताना है, तो ऐसा ही इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T ओवर 100 होता है। ऐसा ही आपका 1100 है, P आपके पास 5000 है, रेट आपके पास है 5 होल 1/2 मीन्स इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 5 2 10 1 11 11/2, राइट। तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में और 2 जाएगा डिवाइड में 100 के साथ, और टाइम आपको निकालना है। तो देखिए 11 से 11 बन जाए 11, और बाकी 2 0 बच गए, फिर 2 0 से आप 2 0 ऐसे कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे T, और यहाँ पे आपका कितना है? 2 इंटू 100, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 0 और आएगा क्योंकि एक 0 बच रहा है, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू T/40, तो T की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 40 ईयर। तो 40 ईयर आपका, ओहो 1 सेकेंड हमने कहीं पे गलती की है, 1 0, ओके ओके। देखिए अब ये आपका ये 0 है, एक 0 से एक 0 काटना मैं भूल गया, आप लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पे 20 नहीं बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो T की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? सिर्फ 4 ईयर, 40 नहीं आएगी, कितनी आएगी? 4 ईयर। तो यहाँ पे 4 ईयर आपका यानी ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको दिख रहा है 8x प्लस 60 ओवर 4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या कीजिए, 8x/4 सेपरेट कर दीजिए इसको 60/4, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ आएगा आपका 2x, और ये आएगा 4 1 जा 4, फिर 4 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो 4 1 जा 4, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो 2x प्लस 15 आपका आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ द एडजेसेंट एंगल, ध्यान दीजिएगा, इफ़ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशियो 2:3, यानी आपका ये रोम्बस इस तरीके से होता है, सारी साइड इक्वल होती है, करेक्ट, और जो एडजेसेंट एंगल उसका रेशियो कितना दिया है? 2:3, यानी जो आपका ये वाले एंगल्स हैं, तो ये 2:3 है। तो आपको बताना है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? आपका 180 होता है, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? ये 2 और रेशियो 3 है, तो आप इसको 2x प्लस 3x ले लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 180 आएगा, तो ये 5x कितना निकल के आएगा? 180 निकल के आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5x इज टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 जा 15, कितना बचा? 3, तो 5 6 30 हो गया, तो x की वैल्यू 36 निकल के आई है। तो आपके एंगल्स क्या होंगे? ध्यान दीजिए, जो ये एंगल है वही एंगल ये होगा, जो ये एंगल है वही एंगल ये होगा, करेक्ट। तो आमने सामने के एंगल आपके सेम होते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आएगा? ये आपका हमने लिया है 2x, तो ये 3x है, तो यहाँ पे 2x, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 36 72, और इसका एडजेसेंट एंगल कितना आ गया? ये आप 180 से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 108, तो ऐसे ही वाला एंगल कितना हो गया? 108, और इसके सामने वाला एंगल कितना हो गया? 72, क्योंकि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपका कितना है? 72 108
72 108, तो यही क्या है आपका राइट आंसर है। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस तरह से आपका ये डायग्राम बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो ये 2x है तो ये भी 2x, और अगर ये 3x है तो आपका ये भी कितना होगा 3x होगा। तो जो अगर ये आपका 108 है तो ये भी 108, और ये अगर आपका 72 है तो ये भी आपका 72 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ डन। अब है अगला क्वेश्चन, इफ एन एप्पल कॉस्ट ₹8, एक एप्पल का जो कॉस्ट है, ये एप्पल है आपका, इसका कॉस्ट 8 रुपीज़ है, ठीक है। तो हाउ मच विल 2.5 डजन एप्पल, 2.5 डजन यानी 1 डजन में आपके 12 एप्पल होते हैं, तो 2 डजन में कितने होंगे, 12 का डबल 24। एक सेकेंड, 2 डजन में कितने होंगे 24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसने बोला 2.5, तो यानी हाफ डजन कितना होगा, जिसमें आपका देखो 1 डजन में 12 होते हैं, तो हाफ डजन में कितने होंगे, 12 का आधा यानी 6, तो 24 ये हैं और 6 ये हैं, तो 2.5 डजन में कितने हो जाएंगे, 24 + 6 यानी कि 30 आपके एप्पल होंगे। तो एक एप्पल का कॉस्ट 8 है, तो 30 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 30 × 8, तो 8 3 जा 24, 240 रुपीज़ कितना होगा, 240 रुपीज़। ये यहाँ पे भी क्रॉस हो गया है, इसको आप एग्जैक्टली ऐसे देखिए, 30 × 8, तो ये आपका आएगा 240 रुपीज़। करेक्ट, तो 240 कहाँ पे आपका, ऑप्शन सी में, तो यही क्या आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर प्लॉट्स, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी स्क्वायर प्लॉट्स ऑफ साइड 5 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर। तो देखिए स्क्वायर फील्ड है आपका, ये 50 मीटर का साइज़ है, ये भी 50 और ये भी 50, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे कितने स्क्वायर फील्ड कटेंगे जिसमें आपका क्या हो, 5 मीटर ये भी हो 5 मीटर ये भी हो, ऐसे कितने कटेंगे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऐसे कितने कटेंगे, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले बड़े वाले प्लॉट का एरिया निकाल लो। तो एरिया कितना होगा बड़े वाले प्लॉट का, 50 × 50, और उस एरिया में जो एक छोटा प्लॉट है 5/5 का, उससे डिवाइड कर दो 5 × 5, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 5 मीटर, ऑफ साइड 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा ये, आप इसको सॉल्व कर दो, 5 × 10 = 50, 5 × 10 = 50, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 निकल के आएगा। तो टोटल कितने प्लॉट मिलेंगे आपको, 100 प्लॉट मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आप स्कोर बताना मत भूलना कि आपने कितना स्कोर किया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।